प्रदेश आधी आबादी गंदा पानी पीने को मजबूर है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कांग्रेस पार्टी। अगर एक बार आपने दिल्ली की बदली, अग्नि वापस हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 जो राज्यों के चुनाव है वो सारे राज्यों में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ जीत का दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बल्कि कांग्रेस भी सत्ता में अपनी सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है। लेकिन तीसरी ही तरफ यहां पर बहुजन समाज पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी है, तो वहीं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी हैं। लेकिन देखा जाए तो यहां पर आरएलपी भी है, और आरएलपी से प्रमुख नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ तो वहीं कांग्रेस के खिलाफ भी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब हनुमान बेनीवाल जो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, कांग्रेस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लेते हुए, राहुल गांधी और सचिन पायलट का नाम लेते हुए वह डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं, और ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके चलते वह गहलोत सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ मोदी सरकार पर भी वह हमलावर है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि अब सत्ता संकल्प यात्रा की वह शुरुआत कर चुके हैं, और व्यवस्था परिवर्तन संकल्प आरएलपी का ही विकल्प है। यहां पर यह दावा किया जा रहा है आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की तरफ से। लेकिन इस संकल्प यात्रा के दौरान भरे मन से वह हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर आए हैं। देखिए जरा। आधी आबादी गंदा पानी पीने को मजबूर है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कांग्रेस पार्टी। कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी। कड़ी से कड़ी की जुड़ी कांग्रेस की, कड़ी से कड़ी बीजेपी की। लगातार लंबा शासन 25 साल का गठबंधन, यूं कह दो कि एक मुख्यमंत्री, चाहे तो वसुंधरा को कह सकते हो 25 साल सीएम रही, चाहे गहलोत को कह सकते हो, क्योंकि दोनों एक। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने मदद करी, और आदमी अपने मन की बात कभी कभी कहता है। और पिछले दिनों अशोक गहलोत ने बयान दिया, जब मेरी सरकार सारे मिलकर गिरा रहे थे, मैं वसुंधरा को धन्यवाद दूंगा, उसने मेरी सरकार बचाई। बोल दिया, जब खुद ही बोल दिया तो पीछे क्या? आदमी गलत नहीं बोलता, कभी कभी इंसान के मुंह से सच से बात मारता है। मैं तो हमेशा खिलाफ रहा हूं, देखते अब तो कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं बीजेपी छोड़ चुका, गठबंधन तोड़ चुका, और मैंने गठबंधन जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसानों ने, किसान नेताओं ने मेरे से बात करी, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, देश के अंदर था सड़क पे, बड़ी सादत दे रहे तकलीफ में, आप अगर एनडीए छोड़ दो तो बड़ा मैसेज जाएगा और किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। मैंने कहा मेरे एनडीए छोड़ने से अगर किसान कौम का भला होता है तो ये छोड़िए, एनडीए छोड़ के सड़क पे अगर देश का कोई सांसद आया तो किसान कौम के लिए 70 दिन सड़क पे बैठे। अग्निपथ जब सेना को ठेके पे दे दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, कोई एमपी नहीं बोला, आपका एमपी भी है, बगल के एमपी भी है, इधर भी है, उधर भी है। चिंता नहीं जवानों की कि हमारे बच्चों का क्या होगा जो सेना में जा रहे हैं। सेना में जाट समाज के बच्चे ही जा रहे हैं, सेना में राजपूत समाज के बच्चे भी जा रहे हैं, गोरखा भी जा रहे हैं, दूसरे हमारे मद्रास की रेजिमेंट जो रेजिमेंट बनी है वो तो जा ही रहे, लेकिन सर्व समाज का नौजवान सेना जाता है। और सेना के नाम पे भी अगर अग्निपथ के मामले में नेताओं ने बयान नहीं दिया, उसका विरोध नहीं किया, वो जवानों को धोखा दे रहे, आपको धोखा दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे। एक ही व्यक्ति देश के अंदर लड़ रहा है, अग्निपथ वापस होना चाहिए। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ये संदेश दिया, मोदी जी आ रहे हैं दिल्ली की ओर, तैयार हो जाओ भाइयों। परिणाम ये हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने अग्निवीर पहले 25% रखते थे, अब कह दिया आधों को हम रख लेंगे और आधे वापस भेज देंगे। चुनाव जब चले, अगर एक बार आपने दिल्ली की बदली,
अग्निपथ वापस हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 जो राज्यों के चुनाव है वो सारे राज्यों में चुनाव हार रही है। ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल अगर हार गई फाइनल की हार दिखेगी। अग्निपथ देश के जवानों का मुद्दा है, जवान उधर चलता है उधर जमाना चलता है। हमारी सेना बड़े बड़े देशों को हराया। 62 के अंदर जब चाइना से झगड़ा हुआ था, हमारे हथियार खराब हो गए थे, गोला बारूद खराब हो गया था, भूल किसकी थी? फिर भी हमारे अकेले नियत के बिना गोलियों की बंदूक से भी मारपीट करते हुए चाइना को भगाया। देखो आप जब चीन वाली पिक्चर देखोगे आपको याद है हमारे नेताओं की वजह से कितनी तकलीफ इस देश से। कारगिल की जो लड़ाई थी इसको अपने कारगिल के रूप में जरूर मनाते हैं, लेकिन 2 साल तक घुसपैठ होती रही। कहाँ चली गई इंटेलिजेंस देश की? कहाँ सिस्टम कहाँ चला गया? घुसपैठ कैसा है भारत के अंदर? किस तरह हमारी पहाड़ियों के अंदर चढ़ गए, किस तरह कारगिल की ऊंची चोटियों में चढ़ गए। गलती किसकी थी? दिल्ली की गलती थी, केंद्र की गलती थी। हमने मारा, ये सही है, हमारे जवानों ने भी जान दी। आज भी भाई मोदी को लोगों ने वोट दिया जब ये लगा था कि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे कोई किसी को सादत नहीं देनी पड़ेगी, किसी को सीने पे गोली नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य जितनी सादत यूपीए सरकार में हुई उससे ज्यादा सादत एनडीए सरकार में हो रही है। की बात कर रहा है तो दूसरा रस्सा लेकर बैठ गया, बोले जाएगा। पूरी व्यवस्था हो रखी है दिल्ली तक से, मैंने तय किया था आने में दूंगा, ये तो कमिटमेंट था। बैठा अगला भाई पूरा काम कर रहा है। तो भाई ये हालात राजस्थान के अंदर कई मंत्री विधायक लूट बलात्कार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बीजेपी मौन रही, बोली। कल दूसरे आदिवासी इलाके के अंदर बच्चों ने सुसाइड की, पहले इतना पुलिस प्रतापगढ़ में जिस तरह निर्वाचन करके आदिवासी बहन को घुमाया, मणिपुर के अंदर जिस तरह हिंसा हुई, आदिवासी मणिपुर की महिलाओं को निर्वाचन करके घुमाया। देश शर्मसार हुआ, राजस्थान शर्मसार हुआ। अमित शाह की मीटिंग थी, ट्राइबल बेल्ट के अंदर जाते तो 100 किलोमीटर दूर उस आदिवासी बहन के घर जा सकते थे, नहीं गए। प्रियंका गांधी आई जो बेटी बचाओ की बात करती है, ये घटना दूसरी जगह होती चली जाती, लेकिन टोंक जयपुर में सभा करके गई, उसको आदिवासी बहन याद नहीं आई, उसको निर्वाचित। मिला जुली का खेल है, मिला जुली के खेल को खत्म कौन करेगा? आप करोगे। भीमराव अम्बेडकर तो वोट की ताकत आपको दी है। भाइयों सड़क पर टोल देना पड़ता है, थाने में जाओगे थानेदार 2 डंडे मार के भगा देगा, तहसीलदार आपको देखता भी नहीं। हर जगह सोच कोई इज्जत नहीं। आम आदमी एमएलए का फोन करके जाओगे तो सम्मान मिलेगा, टोल कर्मी बेइज्जती करेंगे, परिवार के साथ 10-20 रुपए उतार देगा। मैं ये कह रहा हूँ तो वोट की ताकत आपके पास है, तो उखाड़ फेंको इस व्यवस्था को। सिवाना को आजाद करना है, आजाद कैसे करना? देश आजाद 1947 के अंदर हो गया। आजादी का मतलब बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को भी हराना है। ये कोई गोचर नहीं है कि जहाँ हर कोई आयर चल के चले जाए। कई लोग बाहर से आ रहे हैं, कांग्रेस में कह रहे हैं बाहर से आके चले जाएंगे, तो क्या सिवाना के जाए व्यक्ति को वोट देके आपको राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि पिछली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की गिनती 20,000 वोट से शुरू हुई। आरएलपी का पोतल का चिन्ह 20,000 से शुरू था, लेकिन 5 साल जो हनुमान का संघर्ष था, चाहे बद्री माफिया के खिलाफ, चाहे पेपर लीक के मामले में पेपर माफिया के खिलाफ, भू माफिया पर्यटन माफिया के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ सड़क से सदन तक जो मेरा संघर्ष था, दिल्ली में भी भूमिका निभा रहा था, मोदी से लड़ रहा था, स्टेट विरोध की सरकार से तीनों विधायक लड़ रहे थे। भाइयों 30,000 वोट से आरएलपी की गिनती शुरू होगी। 30,000 वोट अब 30,000 से शुरू होगी। अब 30,000 वोट कोई दूसरा लेके आएगा। सताराम जी बैठे, पुखराज जी करेगा आपका नौकरी सिवाना के अंदर खूब किए, राज्य की ड्यूटी लगा लेता हूँ। सताराम जी से बात भी करेंगे और हमें एक ही चीज का ध्यान देना, सिंबल जिसको मिलेगा, चिन्ह जो लेके आएगा उसका साथ। टिकट एक है, दावेदार अभी तो 3-4 ही, 3-4 बैठे,
आने वाले 15 दिन बाद देखना कि 25 दावेदार में होने चाहिए। 25 को तो टिकट नहीं दे सकता। आपकी ड्यूटी है कि जीते को, अगर 1000 वोट से भी हार जाए तो हरा हुआ को जीता हुआ नहीं माना जाता। लोकतंत्र के अंदर जीत देखी जाती है, जिताओ टिकाओ। और हमेशा तोड़ के ले जाए, क्या फायदा है जीतने का, बताओ मुझे। तोड़ने के लिए अभी षड्यंत्र रचने लग गए। भाइयों, जिताओ के साथ टिकाओ। सताराम जी की ड्यूटी लगा रहा हूँ, पुखराज जी से बात करेंगे। और हाँ, हो सकता है कोई आदमी अपने मन से पसंद आए अच्छा हो, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक किसको ज्यादा वोट करना चाहती है? अलग से सब लोगों को सर्वे भी कराएंगे। आप सब तय करके मुझे बता देना, मुझे टिकट देना है, टिकट दे दूंगा। एक हेलीकॉप्टर से मीटिंग कर दूंगा। एक चुनाव लंबा चौड़ा समय है, राजस्थान है, और मेरी पूरी ताकत इस सिवान के चुनाव में लगा दूंगा। हिम्मत रही कांग्रेस और बीजेपी की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा के देख ले, इतना विश्वास। आपने देखा कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर चुनौती दी है विपक्षी दलों को। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों पहले ही ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा को वह चुनौती देते हुए नजर आए, उन पर हमलावर होते हुए नजर आए। विवाद रहा सीडी का, जिसके चलते दिव्या मदेरणा भी उन पर पलटवार करती हुई नजर आई। ओसिया से विधायक हैं दिव्या मदेरणा, कांग्रेस खेमे से हैं, और अक्सर देखा जाए तो गहलोत सरकार पर भी वह तंज कसती हुई नजर आती हैं। लेकिन देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल ये ऐलान भी कर चुके हैं कि ओसिया से वह चुनाव लड़ सकते हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा, जो विधानसभा चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, आचार संहिता जल्द से जल्द लागू की जा सकती है। आखिरकार इन विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होती है, और क्या वाकई में जो वादे कर रहे हैं बेनीवाल, क्या इसमें वह सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।